हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड के इस चैप्टर में। हम आज बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर सेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ठोस के परिच्छेद। इसमें हमारा पहला एग्जांपल है एक कोन जिसका व्यास 40 mm तथा एक्सिस 60 mm है, अपने पूर्ण आधार पर ग्राउंड भूमि तल पर रखा है। इसका अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर HP तथा BP के लंबवत एक काट समतल द्वारा इसे काटा गया है। इसका अनुविक्षेप प्लान एलिवेशन साइड व्यू बनाइए। हमें ये बनाना है, तो हम देखते हैं अब इसे हम कैसे बनाते हैं। तो पहले हम आपको इसका रफ डायग्राम बताते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें एक कोण दे रखा है शंकु। ये हमारा एक शंकु होता है जिसका व्यास हमें 40 mm दे रखा है। ये हमें जो दे रखा है ये 40 mm होगा हमारे पास, और इसकी एक्सिस हमें 60 दे रखी है। ये जो इसकी एक्सिस होगी वो हमें पास 60 है। उसके बाद अपने पूर्ण आधार, ये जो आधार है इसका, इससे ये ग्राउंड में भूमि तल पर रखा है, भूमि तल पर रखा है। इसकी अक्ष से, ये इसकी अक्ष है, इसकी अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर, इसकी अक्ष से 10 मिलीमीटर की दूरी पर HP तथा BP के लंबवत। अगर हमारे पास HP और BP है, इसके लंबवत ये आ गया, HP और BP ये दोनों के लंबवत है। तो HP और BP के लंबवत एक काट समतल, हमने एक इसे अक्ष से काट दिया है। काट समतल तल से अगर हम इसे काट देते हैं, ये हमने काट दिया से काट समतल तल से। उसके बाद ये हमें कैसे दिखेगा, इसका हमें फ्रंट व्यू, थर्ड व्यू और साइड व्यू बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम बनाते हैं शुरू से ही। तो फ्रंट व्यू हम इसे थर्ड एंगल में बनाएंगे, HP/BP, और इसे हमने ग्राउंड में रख रखा है। तो ये ग्राउंड में कुछ ऐसा बनेगा ये। उसके बाद हम यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हैं। जब हम प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ पर एक सर्किल बनेगा, यहाँ से हम प्रोजेक्शन नीचे लेंगे तो ये हमारे पास एक शंकु बनेगा, जिसे अगर हम इतना काट दें ये, तो हमारे पास ये कटा हुआ मिलेगा जिसका हमें साइड व्यू बनाना है। और साइड व्यू में कैसे दिखेगा कि ये इतना कटा हुआ है, ये हमें इस टाइप का दिखेगा। जब हम इस गोले को साइड से काट देंगे तो हमें कैसे दिखेगा, ये गोला हमें इतना दिखेगा और हमें शंकु भी इतना दिखेगा, यानी कि ऐसा। तो बस यही हमें इस पर बनाना है, ये हमें इसका साइड भी दिखाना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो हम आगे करते हैं इसे फेयरली। सबसे पहला क्वेश्चन में दे रखा है हमें 40 mm का एक इसका व्यास है। तो हम 40 mm का इस पर एक गोला बना लेते हैं। ये हम एक सर्किल बना रहे हैं। अब ये हमने 40 mm डायमीटर का एक वृत्त बना लिया है, जिसमें इसकी जो त्रिज्या होगी वो 20 mm होगी, जिसे हम 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके हम प्रोजेक्शन ले लेंगे नीचे। पहले हम इसके भाग कर लेते हैं 8, और इसके नाम दे देते हैं A। तो हम इसके 8 भाग कर लेते हैं। हमने इसके 8 भाग कर लिया और उनसे नेमिंग दे देते हैं A, B, C, D, E, F, G, H। ठीक है, ये हमने इसे नेमिंग दे दी है। अब इसमें ये बीच में सेंटर हो जाएगा O। अब हम इसके जो प्रक्षेप है वो नीचे ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रोजेक्शन ले लिए हैं। अब हम इसके ये पॉइंट्स मिला लेते हैं। इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि 60 मिलीमीटर अपने पूर्ण आधार पर, मतलब जो इसकी अक्ष है वो 60 मिलीमीटर तक है। तो हम 60 मिलीमीटर तक का इसमें शाइन लगा लेंगे। तो यहाँ हो गया हमारा 60 मिलीमीटर। ये 60 मिलीमीटर हो गया, तो हम इसे नाम देते हैं O' हो जाएगा ये। तो हम इसके पॉइंट लगा लेते हैं। ये हो जाएगा A', के बाद ये हो जाएगा हमारा P' और H'। फिर हमारे पास क्या है, अगला हो जाएगा हमारे पास C' और G'। फिर हमारे पास हो जाएगा D', F'। फिर हमारे पास हो जाएगा E'। अभी हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हम इन पॉइंटों को आपस में जोड़ लेते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को आपस में जोड़ लिया है। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में दे रखा है
कि इसकी अक्ष, ये जो अक्ष है, इस अक्ष से 10 मिलीमीटर दूरी पर, इस अक्ष से हमें 10 मिलीमीटर दूरी लेनी है। इस टाइप से लेनी है कि HP तथा BP के लंबवत काटे। तो HP और BP के लंबवत किस टाइप से होगी, जब हम ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हम इस अक्ष से 10 मिलीमीटर दूरी पर लेनी है। तो हम दाएं भी ले सकते हैं और बाएं भी, राइट साइड भी ले सकते हैं और लेफ्ट साइड भी। तो हम इसमें राइट साइड काटेंगे, इसके 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर की हम दूरी लेते हैं। यहाँ से हम 10 मिलीमीटर की यहाँ से दूरी लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास 10 मिलीमीटर की दूरी। ये आ गई हमारे पास 10 मिलीमीटर की दूरी। अब इस 10 मिलीमीटर की दूरी को हम एक लाइन में परिवर्तित करते हैं। ये हमने इसे काट समतल तल से बांट दिया है। अब हम इसकी नेमिंग कर देते हैं। हम इसका एक नेमिंग का आपको सरल तरीका बताते हैं। उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो काट समतल तल है उसने किस किस रेखाओं को काटा। तो हम उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले इसने हमारा क्या काटा, हम CD देखते हैं। CD रेखा हम यहाँ लिखते हैं, जो इसने CD रेखा काटी है, CD रेखा, ये जो इसने C और D के बीच में ये काटा है। फिर इसने क्या काटा है, D और O और D काटा है इसने। उसके बाद इसने काटा है E और O और E की रेखा काटी है। उसके बाद इसने O और F की रेखा काटी है, O और F की रेखा काटी है फिर इसने। उसके बाद इसने लास्ट में काटी है G और F के बीच की रेखा। तो मैं इसे इसने काटी है G और F के बीच की रेखा। अब हम इसे नेमिंग दे देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब हम इसे नेमिंग दे दी हमने। अब इस नेमिंग के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वैसी वैसी लिख देंगे जैसे हमने नेमिंग दी है। CD है हमारा 1, फिर हमारा OD है हमारा 2, फिर E है हमारा, OE है हमारा 3, OF है हमारा 4 और G है हमारा 5। यह आ गया। अब हम इसके प्रोजेक्शन हम नीचे ले लेते हैं। तो नीचे क्या आएगा, हम इसमें देखेंगे G और F के बीच की रेखा ये है, तो ये आ गई। J हमारा आएगा 5 डैश। फिर है C और D, C भी यहीं है और D भी यहीं है। C और D जब दोनों यहीं है तो इसका प्रोजेक्शन भी यहीं आएगा 1 डैश। तो इसी बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर हमारे 1 डैश और 5 डैश हमें दोनों मिल गए हैं। उसके बाद हमें दे रखा है O और D। हमारी O ये है और D हमारा ये है। उसके बीच हमारा ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 2 डैश। हमने इसे 2 दिया है पॉइंट, तो ये हो गया हमारा 2 डैश। 2 डैश के बाद है हमारा O और E। ये E है हमारा और ये है O। इसके बीच में ये पॉइंट आ रहा है, इसका नाम हमने दे रखा है 3, तो ये हो गया हमारा 3 डैश। फिर आया O और F। O हमारा ये है और F हमारा ये है। O और F के बीच ये आया, OF के बीच है ये वाला पॉइंट, तो इसे हम दे देंगे 4 डैश पॉइंट। ये हो गया 4 डैश पॉइंट। अब इसके जो हम लेंगे, इधर से हम प्रोजेक्शन लेंगे और हम इधर से प्रोजेक्शन लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्या बनता है। ये हमने सर्किल से प्रोजेक्शन ले लिया है, तो हमारा सर्किल थोड़ा वैसा बना था, तो आप अपने उससे बना सकते हैं आप फेयरली। अब हम इस प्रोजेक्शन से 45 डिग्री पर लेते हैं प्रोजेक्शन, फिर उसे आगे बढ़ाएंगे। उसके 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन ले लेते हैं। ये हमने 45 डिग्री पर इसके प्रोजेक्शन ले लिए हैं। अब हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे और हम इससे प्रोजेक्शन लेंगे। ये हमने ऊपर से प्रोजेक्शन ले लिए हैं, अब हम इधर से प्रोजेक्शन लेंगे इसके। ये हमने हम दोनों से प्रोजेक्शन ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों से प्रोजेक्शन लेने के बाद अब हम इनकी नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग के लिए हम कैसे करेंगे, ये C है तो ये C की लाइन कहाँ आ रही है ये चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा C डबल डैश। उसके बाद ये आ रही है हमारी, इसका नाम है हमने 1 रख रखा है, तो हम इसे देखेंगे इसका प्रोजेक्शन कहाँ रहा है। इसका प्रोजेक्शन हम 1 पे आ रहा है, इसे भी रहने देते हैं हम। फिर अगला है हमारा D। अब D का प्रोजेक्शन आया ये, इसे हमने लिख दिया D डबल डैश। और इसका है B, तो इसका B भी आएगा, तो कोमा P डबल डैश। उसके बाद है हमारी E, तो ये आ गई E डबल डैश और A डबल डैश, ये आ गया है हमारा। उसके बाद है F और H, ये आ गया हमारा F डबल डैश और H डबल डैश।
उसके बाद हमारा जी है तो ये आ गया हमारा जी डबल डैश। अभी हमारा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अभी हमने नेमिंग नहीं करा, तो इसकी नेमिंग हम इस हिसाब से करते हैं। तो पहले हम इसका ये पॉइंट मिला लेते हैं। एक तो सी डैश से बनना है हमारा ए डैश, और जी डैश, और ओ से जो हमारा प्रोजेक्शन आया था ये ओ डबल डैश। अब हम इन पॉइंटों को आपस में मिला लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारा ये कैसे बना है। अब हमने इन पॉइंटों को मिला लिया है। अब इन पॉइंटों को मिलाने के बाद हम इसके हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो हमारे लिखा है जी एफ, जो रेखा है एफ ये रहा और हमारा जी ये रहा, एफ ये है और जी ये है। अब हम इसका वो क्या करेंगे, नेमिंग इनके बीच आ रहा है हमारा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 डबल डैश। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 5 डबल डैश। अब हम इसे कैसे करेंगे, जब ये हमारा 5 डबल डैश हो गया फिर अब देखेंगे हम सी डी। सी डी कहाँ है, ये है हमारा सी और ये है हमारा डी। सी डी के बीच आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 1 डबल डैश। ये पॉइंट हो गया हमारा 1 डबल डैश। उसके बाद है ओ और डी। ओ हमारा ये है और डी हमारा ये है। तो ओ डी के बीच कौन सा रेखा काटी थी, इसमें हमारी कटी थी 2, और ओ और डी के बीच हमारी कटी थी 2, और ये 2 डैश यहाँ पर है तो ये हमारा आ गया 2 डबल डैश। ठीक, और अब हमारा है ओ और ई, हमारा ई। फिर हम देखेंगे हमारा एफ, ओ और एफ। ओ ये है हमारा ओ और एफ ये है, इसके बीच हमारा कौन सा पॉइंट आ रहा है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 डबल डैश, 4 डबल डैश। और ये बचा ओ और ई, ई और ओ के बीच हमारा आ रहा है 3, और ये 3 का प्रोजेक्शन ये आया तो ये हो जाएगा 3 डबल डैश। अब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे तो देखते हैं क्या बनता है। ये अब हमने इन पॉइंटों को मिला दिया है तो हमारे पास ये बन गया है। अब इसमें हमें जो हमारा ये क्षेत्रफल आया है अब हमें इसे डार्क करना होता है। डार्क करने के लिए 45 डिग्री एक परफेक्ट एंगल है, उसके लिए हम 45 डिग्री पर इसमें तिरछी लाइन खींच देंगे। तो हम ये 45 डिग्री पर ये खींच देते हैं, जितनी पास होती है उतनी अच्छी लगती है ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन कल हम इसके संबंध में दूसरी वीडियो लाएंगे। तो धन्यवाद इसे देखने के लिए।